तो चलिए आज हम मिलकर एक बेहद दिलचस्प सफर पर चलते हैं और उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि आखिर कैसे एक सादा सा लिखा हुआ टेक्स्ट बिल्कुल जादू की तरह एक चलते फिरते कंप्यूटर प्रोग्राम में बदल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हम एक वर्चुअल कोडिंग किचन के अंदर कदम रखने वाले हैं। अक्सर नए छात्र इन भारी भरकम तकनीकी शब्दों को सुनकर थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। इस सफर को हम 5 बहुत ही आसान और स्पष्ट रेसिपी चरणों में बांटेंगे। पहला किचन सेटअप, दूसरा प्री प्रोसेसिंग, तीसरा संकलन या कंपाइलेशन, चौथा असेंबलिंग और आखिर में लिंकिंग। बस यूं समझ लीजिए कि हम एक डिश तैयार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बुनियादी सवाल ये है कि एक साधारण इंसानों के पढ़ने लायक टेक्स्ट मशीन के समझने लायक प्रोग्राम बनता कैसे है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कंप्यूटर केवल और केवल 1 और 0 की भाषा ही पचा सकता है। इसलिए हमारी भाषा को मशीन की भाषा में बदलने के लिए एक बहुत बड़ी अनुवाद प्रक्रिया का होना बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, किचन सेटअप। इस पूरी प्रक्रिया के हीरो यानी हमारे मास्टर शेफ से मिलिए, जिसे हम कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर एक बेहतरीन किचन ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर ब्रिज है जो अगला व्यंजन बनाने से पहले पूरी सावधानी से चेक करता है कि हमारी रेसिपी में कोई गलती तो नहीं है। जब कोई प्रोग्रामर अपने कोड को पकाना चाहता है तो ये GCC कमांड बिल्कुल ओवन के एक मैजिक बटन की तरह काम करता है। और इसमें जो ये -save temps का विकल्प है ना, वो बहुत ही कमाल का है। ये पूरी प्रक्रिया के दौरान बनने वाले बीच के छोटे छोटे व्यंजनों को सहेज के रखता है ताकि हम बाहर से इस पूरी कुकिंग प्रोसेस को चुपके से देख सकें। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ, प्री प्रोसेसिंग यानी अपनी सामग्री तैयार करना। हमारी जो शुरुआती .c सोर्स फाइल होती है वो किसी हाथ से लिखी गई पुरानी पारिवारिक रेसिपी जैसी होती है। इसमें अक्सर प्रोग्रामर के अपने कुछ पर्सनल नोट्स या कमेंट्स भी शामिल होते हैं। कोई भी प्रोसेसिंग शुरू होने से पहले ये फाइल सीधे सीधे इंसान के मूल विचारों को दिखाती है। तो प्री प्रोसेसर इस रेसिपी के साथ क्या करता है? ये इसे साफ करता है। ये हमारे सोर्स कोड से सभी पर्सनल नोट्स या मानवीय टिप्पणियों को हटा देता है। और सबसे जरूरी काम, ये स्टैंडर्ड कुकबुक के संदर्भों को यानी हेडर फाइलों को हमारी टेक्स्ट फाइल में कॉपी कर लेता है। इसके बाद जो नई अस्थायी फाइल बनती है उसके अंत में .i लगा होता है। और ये बदलाव सच में हैरान कर देने वाला है। ये बड़ी ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे .c फाइल की इंसान द्वारा लिखी गई एक छोटी सी #include लाइन कुकबुक की सामग्री डलने के बाद .i फाइल में सैकड़ों लाइनों के एक विशाल टेक्स्ट में बदल जाती है। चलिए अब तीसरे चरण पर चलते हैं, संकलन या कंपाइलेशन, जिसे हम शेफ का अनुवाद भी कह सकते हैं। इस स्टेज में भारी भरकम अनुवाद का काम शुरू होता है। कंपाइलर उस तैयार .i फाइल को लेता है, सिंटैक्स की गलतियों को चेक करता है और फिर हमारी उस अंग्रेजी रेसिपी को एक प्रोफेशनल शेफ शॉर्टहैंड में ट्रांसलेट कर देता है। इस शॉर्टहैंड को असेंबली भाषा कहा जाता है, जो एक .s फाइल के रूप में बाहर आती है। इस बदलाव को देखना बहुत ही आकर्षक है। एक तरफ हमारे पास साधारण पढ़ने योग्य कमांड है जैसे printf, और दूसरी तरफ असेंबली शॉर्टहैंड है जैसे pushL %ebp। ये असेंबली भाषा वास्तव में इंसानों और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच एक बहुत ही अहम पुल का काम करती है। अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे चरण पर, असेंबलिंग यानी मशीन के निर्देश। यहाँ एंट्री होती है असेंबलर की। असेंबलर उस .s शॉर्टहैंड को लेता है और उसे बिना किसी ढील के सीधे लो लेवल मशीन कोड में बदल देता है। ये कच्चे 1 और 0 की भाषा है और इस प्रक्रिया से एक .o यानी ऑब्जेक्ट फाइल बनकर तैयार होती है। इस नई .o फाइल को देखते ही ये एकदम साफ हो जाता है कि अब इसमें इंसान के पढ़ने लायक कुछ भी नहीं बचा है। सब कुछ अजीबोगरीब अक्षरों और सिंबल्स में बदल चुका है। ये केवल मशीन के हार्डवेयर के लिए बने एनकोडेड निर्देश हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ हमारा कंप्यूटर ही समझ सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने एकदम आखिरी चरण पर, लिंकिंग, जहां हमारा अंतिम व्यंजन तैयार होता है। इस स्टेप में लिंकर नाम का सॉफ्टवेयर अपना जादू चलाता है। ये हमारी मेन डिश को पहले से बनी हुई या स्टोर से खरीदी गई सामग्री के साथ मिला देता है।
आसान भाषा में कहें तो ये उन सभी इंटरमीडिएट फंक्शन को, जैसे कि वो मूल printf कमांड जिसे हमने शुरुआत में देखा था, सीधे उनकी फाइनल डेफिनेशन के साथ जोड़ देता है। और इस लिंकिंग का नतीजा होती है हमारी फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसे हम .exe कहते हैं। ये पूरी तरह से संकलित, असेंबल और लिंक किया गया प्रोग्राम है जो अब परोसने और मशीन पर दौड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी कोडिंग कुकिंग प्रक्रिया यहाँ पूरी हो गई। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है? अलग अलग फाइल प्रकारों का ये शानदार और क्रमिक परिवर्तन .docx से लेकर .exe तक, ये सब पर्दे के पीछे 1 सेकंड के एक बहुत ही छोटे से हिस्से में हो जाता है, बिल्कुल पलक झपकते ही। तो जरा सोचिए, अगर एक बहुत ही छोटे से प्रोग्राम के लिए पर्दे के पीछे पलक झपकते ही इतनी सारी जटिल प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो इतने बड़े-बड़े और भारी भरकम एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, उनके पीछे क्या गजब का कारखाना चल रहा होगा। इस खूबसूरत रेसिपी पाइपलाइन को समझने के बाद किसी भी नए सीखने वाले के मन में हर क्लिक के पीछे छिपी इस शानदार दुनिया को और गहराई से जानने की प्रेरणा जरूर मिलेगी।